हेलो दोस्तों। तो ये हमारा टेस्ट पेपर 2 है, पर ये दृष्टि का है। अभी तक हमने कल और उसके एक नेक्स्ट डे पहले ध्येय के देखे थे। तो मैं पैरेलल में चालू कर रही, मतलब मैं चला रही हूँ वीडियोस को। ध्येय के एक टेस्ट रहता है, फिर एक दृष्टि का, फिर एक ध्येय का, फिर एक दृष्टि का। ठीक है, तो ये देखिए पूरा सेट है। मैं इसे फिजिकल फॉर्म में ही ले रही हूँ। कई लोगों के क्वेश्चन आए थे कमेंट में कि कहाँ से ये मिलती है। तो देखिए कई जगह मार्केट में अवेलेबल रहती हैं, पर मैंने तो इन्हें डायरेक्ट दिल्ली से ही परचेज़ किया है। हाँ, थोड़ा दिल्ली से परचेज़ करना, मंगवाना कॉस्टली पड़ता है। अगर 700 के टेस्ट पेपर है तो मान के चलिए दूरी के हिसाब से 4 से 500 आपका केवल कुरियर चार्ज लग जाता है। पर इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ लोग सही से रिएक्ट नहीं करते हैं, अच्छा नहीं लगता है। मैं इनका कोई चार्ज नहीं ले रही हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरे 12 से 14 पेपर है ना, 12 पेपर इसके भी हैं और आई थिंक 12 ही ध्येय के हैं, तो मैं करवाऊंगी। और अब मैं कल के इसके एक नेक्स्ट डे पहले से मैं पीडीएफ भी दे रही हूँ टेलीग्राम चैनल पर। ओके, तो जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि टेस्ट वीडियो 1 या 2 मिनट देख के बस फिर कमेंट कर देते कि पीडीएफ तो मिल नहीं रही है। पहले आप पेपर को देखिए तो समझिए, तो पीडीएफ भी मिल रही है। मैंने उसमें बताया है चैनल में। पहले मैं बहुत सारी बातें नहीं करती, मुझे लगता है कि टेस्ट पेपर अटेंड करने चाहिए, उसमें से हमें रिजल्ट देखना चाहिए, बातों से क्या है। तो देखिए मैंने तो सिंपल रिसोर्स में आर केवल आपका पहला कैपिटल रहेगा, ऐसे मैंने सर्च किया है दूसरे फ़ोन से तो आ जाता है रिसोर्स स्पेस UPPSC। मेरा टेलीग्राम चैनल आ जाता है, वहाँ पे मैं PDF को शेयर करती हूँ। अभी देखो रात हो या दिन, कई बार क्या होता है कि शोर बहुत हो जाता है, तो फिर मुझे वीडियोस को रोकनी पड़ती है। पर कुछ लोग हैं जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता जब उनके कमेंट आते कि टेस्ट पेपर और नहीं आए क्या। तो मैं 1 बाय 1 सारे अपलोड करती जा रही हूँ टेस्ट, इसीलिए मैं नंबरिंग डालती जा रही हूँ ताकि याद रहे। ओके, चलिए स्टार्ट करते, वरना बहुत लंबा हो जाएगा। एक बात और बता दूं, फिजिकल की PDF कन्वर्ट करने में बहुत टाइम चला जाता है, पर मेरी मजबूरी ये कि अगर मैं चारों ऑप्शन को आपको डिटेल्ड में एनालाइज करके बताती हूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, तो मुझे फिर इसको फिजिकल को भी PDF फॉर्म में कन्वर्ट करके देना पड़ रहा है। अब इतना कुछ फ्री में मिल रहा है तो एटलीस्ट उसे अच्छे से आप अटेंड कर लीजिए। इतने को भी आप लेने जाएंगे तो आपको ठीक ठाक अमाउंट में पैसे देने पड़ेंगे, तब जाके आपको इतनी टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी। ओके, एंड थैंक यू उनका जो अच्छे से रिएक्ट करते हैं और मुझे अच्छा भी लगता है। चलिए पहला क्वेश्चन, ये मिक्स GS है तो साइंस के भी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, है ना। पेडोलॉजी पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन, एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन, एटमोलॉजी जंतु विज्ञान की शाखा, ट्रोफोलॉजी पोषण का अध्ययन। तो बाय द वे बता दें कि आपका पहला ही ऑप्शन गलत है। यहाँ पे पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन नहीं है। पेडोलॉजी का मतलब होता है प्राकृतिक वातावरण में मृदा का अध्ययन किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है और नीचे दी गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। उपकरण है, मापक राशि है। तो देखिए हाइग्रोमीटर, विद्युत धारा, बैरोमीटर, आर्द्रता, अमीटर, बादल की गति, नेफोस्कोप, वायुदाब। देखिए आपको जो हाइग्रोमीटर होता है ये आर्द्रता को मापने के लिए होता है, बैरोमीटर होता है ये वायुदाब को होता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि ये और ये सेम जा रहे हैं, केवल यहाँ से चेंजमेंट है, बट आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा। ओके, गैल्वेनोमीटर शब्द संदर्भित करता है ना। ऑप्शन ए, विद्युत धारा की उपस्थिति का पता करने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण को। ऑप्शन बी, शरीर के अंदर देखने के लिए चिकित्सा में प्रयुक्त एक उपकरण को। या ऑप्शन सी, जल के नीचे की ध्वनि तरंगों को सुनने या गणना करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाले उपकरण को। या ऑप्शन डी, कोणीय वेग मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को। गैल्वेनोमीटर का आपने नाम सुना होगा, तो आप पहले थोड़ा सा गैस कीजिए फिर आप आंसर दीजिएगा। तो आपको बता दें ये विद्युत धारा की उपस्थिति का पता करने के लिए किया जाता है। ओके, चलिए 4 नंबर, गोवा में स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय का नाम क्या है। ऑप्शन ए सलार जंग, बी धरोहर, सी विरासत, या डी संगठन, है ना। तो ये तो करंट का है तो फिर धरोहर। ठीक है, देखिए हाल ही में उत्तर प्रदेश के लिए विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को डॉयस कर दिया गया है। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये 31 मई के करंट अफेयर का है, तो इसके बाद में तुरंत ही मई के एग्ज़ाम में नहीं पूछते हैं,
में भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है, पर फिर भी ठीक है। तो विकास निधि को कर दिया गया है, पहले कितना था उससे बढ़ाया गया है, 5 करोड़ कर दिया गया है, ठीक है, विधायक के स्थानीय। देखिए 6 क्या कह रहा है, कथन कारण का क्वेश्चन है, आपने ऐसा पहले देखा होगा। कथन क्या है कि विभिन्न तारे विभिन्न तरंग दैर्ध्य का उत्सर्जन करते हैं तथा इस प्रकार विभिन्न रंगों में दिखाई देते हैं। कारण, तारों के रंगों में भिन्नता मुख्यतः इनकी विभिन्न संरचना और प्रभावी तापमान के फलस्वरूप होती है। तो दिए गए कोड का चयन करके आंसर बताना है। तो देखिए नग्न आँखों से अधिकांश तारे सफ़ेद दिखाई देते हैं, है ना, क्योंकि वो टिमटिमाते रहते हैं, है ना, तो इसलिए। पर डिटेल्ड आपको PDF में देख लेना है, ऐसे मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मैं बिना मतलब में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। ओके, चलिए। यदि द्रव में कोई घुलनशील अशुद्धि मिलाते हैं तो द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्वथनांक बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है या पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो किसी भी चीज़ में मतलब घुलनशील अशुद्धि मिलाए या अघुलनशील मिलाए, चीज़ तो बढ़ेगी ही ना, कुछ मात्रा में तो बढ़ेगी ही। ऐसा मतलब सेंस जिसे कहते हैं गेस कर सकते हैं, है ना, बाय द वे बढ़ता है, ठीक है। चलिए, जल में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है एक उत्तल लेंस की तरह, अपसारी लेंस की तरह, अवतल लेंस की तरह, D, B तथा C दोनों की तरह। ओके, तो B तथा C उत्तल लेंस की तरह और अवतल लेंस की तरह, इसका D सही हो जाएगा। ये देखिए इम्पोर्टेंट है करंट का। वर्ष 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा कितना निवेश करने का निर्णय लिया गया। क्योंकि भारत सरकार का भी है करंट, मतलब केंद्र सरकार ने किया निर्णय, तो भी इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश सरकार करती तो भी इम्पोर्टेंट ही था। तो वैसे अब ये 4 लाख करोड़ का निवेश करने का निर्णय किया गया है। ओके, जिससे कि वर्ष मतलब लक्ष्य रखा गया 2030 तक। चलिए, तो करंट का है, आगे चलते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है। देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है और ये आयोग भी पूछता है, 4-5 साल में एक बार जरूर पूछ लेता है। एपीकल्चर शहद उत्पादन, पीसीकल्चर मछली उत्पादन, सेरीकल्चर रेशम उत्पादन या विटीकल्चर अंगूर उत्पादन। तो ऐसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसमें आपका ऑप्शन बी यानी कि सभी सही सुमेलित हैं। ओके, चलिए। प्राकृतिक या कृत्रिम प्रकाश स्रोतों द्वारा प्रकाशित किए जाने पर विभिन्न रंगों को दर्शाता साबुन का बुलबुला उदाहरण है। ये भी पूछा जाता है कई बार। तो फर्स्ट ऑप्शन व्यतिकरण का, ध्रुवण का, परावर्तन का या विवर्तन का। देखिए इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लेते हैं। इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, रिफ्लेक्शन या डिफ्रैक्शन, है ना। तो ये इंटरफेरेंस का उदाहरण है, ठीक है, उदाहरण प्रस्तुत करता है। चलिए, सूची फर्स्ट को फिर सेकंड से मिलान करना है। भौतिक मात्रक है और SI यूनिट है। इसको तो बताया ही गया है। पदार्थ की मात्रा किससे मापते हैं, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता या तापमान। वैसे पता ही होगा कि विद्युत धारा को एम्पियर से मापते हैं, है ना। ज्योति तीव्रता इसको कैंडेला से मापते हैं, मतलब इसको पहले कभी किसी, और जो तापमान है इसको केल्विन से। तो आपका बचेगा पदार्थ की मात्रा, है ना। तो इस हिसाब से आपका तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, देखिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस का मुख्यालय कहाँ है। इम्पॉर्टेंट है, ये एजेंसी बनाई गई थी अभी हाल में ही 2-3 साल के अंदर, है ना। तो वैसे इसका मुख्यालय अहमदाबाद में है, ठीक है। चलिए, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सत्य है ना। यह मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। इसका उद्घाटन 5 जून 2022 को पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा किया गया था। चलिए, डिटेल आप PDF में देख लीजिएगा वरना टाइम बहुत निकल जाएगा। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्त्रियों एवं बच्चों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली क्यों होती है। ऑप्शन ए, तारत्व के कम होने के कारण,
ऑप्शन बी तारत्व के अधिक होने के कारण, आवृत्ति के अधिक होने के कारण, या ऑप्शन डी बी और सी दोनों। देखिए बी और सी यानी कि तारत्व के अधिक होने के कारण एवं आवृत्ति के अधिक होने के कारण। ओके, चलिए, तत्वों के आवर्तिक गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का आयनन विभव घटता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्याएं घटती हैं तथा किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती हैं। दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। ओके, देखिए 17 नंबर क्या कह रहा है कि तत्वों के आवर्तिक गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? किसी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का आयनन विभव घटता है तथा किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। ऑप्शन 2, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्याएं घटती हैं तथा किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती हैं। तो दिए गए कोड से आंसर निकालना है। यहाँ पर जो पहले ऑप्शन में पहली लाइन है ना, इसको उल्टा इन्होंने लिख दिया है कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता नहीं, यहाँ पर घटता है, इसलिए ये आंसर गलत हो जाएगा। तो आपका केवल 2 यानी कि सी सही होगा। चलिए 18 नंबर, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल छूने पर लोहे का गुटका क्यों ज़्यादा ठंडा लगता है ना? तो ये साइंस का है। ऑप्शन ए कह रहा है कि लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है। ऑप्शन बी कह रहा है लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। ऑप्शन सी लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक है। या ऑप्शन डी लोहे का गुटका लकड़ी से भारी होता है। ठीक है, तो ये तो सभी को पता ही है कि लोहा ऊष्मा का चालक और लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है ना? तो इसी वजह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए वो 2 क्वेश्चन ने छोड़ दिए, वो करंट के हैं। क्लोरोफाइसी के सदस्य सामान्यतः कहलाते हैं पीले शैवाल, लाल शैवाल, हरित शैवाल या उपर्युक्त में से कोई नहीं, है ना? तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, हरित शैवाल। सारे ऑप्शन नहीं बताऊंगी क्योंकि टाइम लग जाएगा, आप PDF से देख लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा ध्वनि की गति से अधिक रफ्तार से चलने वाले जेट विमानों से उत्पन्न शोर है? सोनिक बूम, सबसोनिक, सुपरसोनिक या उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना? तो इसमें सोनिक बूम जो ध्वनि से भी तेज विमानों पर चलता है ना, शोर उत्पन्न करता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? तो यहाँ पर प्रकाश वर्ष शब्द सबसे पहले फ्रेडरिक बेसेल द्वारा प्रतिपादित किया गया था। पृथ्वी सूर्य से लगभग 8 प्रकाश मिनट की दूरी पर स्थित है। तो आपका केवल बी सही है, यानी कि दोनों ही सही है। इसके बाद में निम्नलिखित में किसने ही हाल ही में वर्ल्ड ऑफ वर्क समिट का आयोजन किया? ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित है, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, विश्व बैंक, एमनेस्टी इंटरनेशनल या विश्व आर्थिक मंच। ओके, तो जो ये वर्ल्ड ऑफ वर्क समिट का आयोजन किया गया था ना, ये आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ILO के द्वारा। चलिए ऊपर वाला छोड़ देते हैं, करंट का है। 26 देख लेते हैं। लेज़र निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? लेज़र उष्मागतिकी के नियम, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरणा का नियम, विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन, संचार और संसूचन। सॉरी, थोड़ी हिंदी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अजीब है, अदरवाइज हिंदी तो मुझे आती है फिलहाल। विद्युत चुंबकीय विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन के आधार पर प्रकाशिक प्रवर्धन, एम्प्लीफिकेशन। तो इनमें से किस पर आधारित है? ओके, तो ये आपका विद्युत चुंबकीय विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन के आधार पर प्रकाशित प्रवर्धन, एम्प्लीफिकेशन पर आधारित है। ओके, चलिए 27, निम्नलिखित में से किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी? ठीक है, कार्बन, क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम। तो यहाँ पर आपका क्लोरीन हो जाएगा। और सबका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, मैं एक्सप्लेन करूँगी तो टाइम बहुत चला जाएगा। मैं आपको बार बार यही बोलती हूँ। और प्लीज़ पहले वीडियो देखिए, उसके आंसर शीट डाउनलोड कर लीजिए, फिर देखिए कि क्या सही लग रहा है ना। और जैसे जो लोग काफ़ी रिमोट एरियाज़ में हैं, वहाँ टेस्ट सीरीज़ नहीं आ रही हैं, तो मैं आपको करंट की ही टेस्ट सीरीज़ करवा रही हूँ, तो आपको इससे तो हेल्प मिल जाएगी।
अगर आप फिर भी खुद से परचेज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल रहती हैं, कभी कभी ख़त्म भी हो जाती पर आ जाती हैं। चलिए, वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है? कहने का मतलब है जो शीशे मिरर लगे होते हैं ना गाड़ियों में, वहाँ पर दृष्टि दर्पण में कौन सा लाया जाता है? समतल, उत्तल, अवतल या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, मुझे पहले लगता था कि हाँ, ये सिंपल ही जो मिरर होता है इसका ही प्रयोग किया जाता है, पर नहीं, यहाँ पर उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए, वैसे ये दोनों करंट से हैं पर इसका फिर भी बता देती हूँ क्योंकि ये कार्बन मुक्त क्षेत्र होगा तो इम्पोर्टेंट है। तो आपको बता दूँ, वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम जो है वो कार्बन मुक्त हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भूरे शैवाल का उदाहरण नहीं है? एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, सारगैसम या वोलवॉक्स, है ना। ये भूरे शैवाल का उदाहरण नहीं है, मतलब उसका सदस्य नहीं है, ठीक है। तो वोलवॉक्स नहीं है भूरे शैवाल का उदाहरण। चलिए, टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? अवरक्त, पराबैंगनी, दृश्य या उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना। तो टेलीविज़न के लिए तो अवरक्त को बोलते हैं इंफ्रारेड। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलने से पहले एक बात और शेयर कर दूं कि ये दिल्ली के एक बुक शॉप का नंबर है, राजेश बुक शॉप। ये राजेश भैया का नंबर है। जिसको भी टेस्ट सीरीज़ वगैरह मंगानी हो, कोई बुक मंगानी हो, NCERT मंगानी हो, UPSC, UP, PCS, तो ये नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए और वहाँ बोल दीजिए। अगर वो पूछते हैं तो आप बोल दीजिए कि मुझे दीप्ति सिंह के द्वारा ये नंबर मिला है और मुझे ये चीज़ आपसे लेनी है। भैया बहुत अच्छे हैं। अगर बहुत रिमोट एरिया में आप रहते हो तो 8 से 9 दिन लग सकते हैं, वरना 5 से 6 दिन में कोई भी बुक या टेस्ट सीरीज आप मंगाते हो तो आपको ईजिली मिल जाएगी। बहुत सारे दिल्ली में लोग हैं, मुझे नहीं ज़्यादा पता है, मुझे बस इन्हीं का पता है। मैं 2 से 3 साल से पहले से इनसे ही सारी टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करती हूँ, अच्छे हैं। और दूसरी बात, ये भी मुझे किसी सीनियर ने दिया था। तो अगर आप में से किसी को भी ज़रूरत है तो आप नोट डाउन कर लीजिए, उन्हें व्हाट्सएप पे पहले मैसेज कर दीजिए अपने नाम और डिस्ट्रिक्ट के साथ में, और बोल दीजिए कि मुझे दीप्ति सिंह ने बताया है तो मुझे ये चीज़ मंगानी। अगर ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है तो कोई बात नहीं। अगर आपके आसपास कहीं मार्केट से बुक्स या टेस्ट सीरीज आपको ईजिली अवेलेबल हो रही हैं तो इट्स ओके। जिसको ज़रूरत है, मुझसे 4-5 लोगों ने कल से या उसके पहले से पूछा है, पर मैंने अभी तक शेयर नहीं किया था। पर मुझे लगा कि चलो अगर किसी को ज़रूरत है तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, ठीक है। मुझे बताना तो मैंने बता दिया, आपको ज़रूरत है तो नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, जब हम टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं और अपना टॉपिक भी पढ़ते जाते हैं तो चीज़ें जब रिपीट होती है तो क्वेश्चन हमारे बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं, है ना। पायरोमीटर द्वारा निम्न में से किसे मापा जाता है? वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता, सतह का उच्च तापमान, जल की लवणता या रक्तचाप, है ना, पायरोमीटर द्वारा। ओके, तो इसमें आपका बी सही हो जाएगा। ओके, चलिए, QS वर्ल्ड रैंकिंग, यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? इम्पॉर्टेंट है, ये यूनिवर्सिटी के बारे में निकालता है, कौन सी यूनिवर्सिटी में रैंकिंग अच्छी है, पढ़ाई कैसी होती है। रैंकिंग मतलब उसकी श्रेणियाँ, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग का द्विवार्षिक प्रकाशन है। विश्व स्तर पर शीर्ष 1000 विश्वविद्यालयों की सूची में 27 भारतीय संस्थान शामिल है। इससे ये पता चलता है कि हाँ, हमारे भारत में कौन सी यूनिवर्सिटी में ज़्यादा मेहनत हो रही है, टॉप पर है, किस कारण से है, ऐसे ठीक रहता है थोड़ा सा, ठीक है। और प्रतिस्पर्धा भी बढ़ती है। तो यहाँ पर फ़िलहाल तो ऑप्शन ही सही है। पहला क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि ये बोल रहे हैं कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का द्विवार्षिक है। नहीं, ये यहाँ पर पहला है, एक वार्षिक कह सकते हैं, इसीलिए गलत हो गया। चलिए, करंट का है, छोड़ भी सकते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? 1 अपरमाणु कण आविष्कारक, पॉजिट्रॉन, चैडविक, प्रोटॉन, रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन, जे थॉमसन या इलेक्ट्रॉन। ये तो बेसिक है, बहुत 6-7 क्लास में पढ़ाया ही जाता है। आई होप आपको आंसर पता ही होगा। तो एक सही सुमेलित है, तो बी हो गया। चलिए, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन में। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन, वही कारण और कथन और कारण। NH3 अमोनिया जल में घुलनशील होता है। कारण, NH3 एक सहसंयोजक बंध बनाता है जो प्रकृति में अध्रुवीय है।
साइंस का क्वेश्चन है, काफ़ी हमें मुझे लग रहा है ज़्यादातर साइंस के ही हैं, तो सही भी है, साइंस के क्वेश्चन ठीक ठाक मात्रा में आते हैं। तो इसमें डी इसका आंसर हो जाएगा, एक गलत है परंतु आर सही है। चलिए, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये भी पूछ लेते हैं, सिंपल है पर पूछ लेते हैं, है ना। लीवर, और वैसे आता ही होगा। भारत ने किस देश के साथ जून 2022 में उद्योग संक्रांति वार्ता की मेजबानी की है? स्विट्जरलैंड, स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका या जर्मनी, है ना। तो जून में की है तो हो सकता है स्वीडन के साथ में। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, ये निम्नलिखित में कौन सी एक उड़ने वाली मछली है? जेलीफिश, कटल फिश, हैग फिश या गोल्ड फिश? उड़ने वाली मछली। देखिए, इसमें बता रहे हैं कि कुछ पक्षियों के या जानवरों के नाम मछली से मिलते जुलते हैं पर वे वास्तव में मछली नहीं होते हैं, है ना। तो ये अपने आप में भी एक वो है। तो गोल्ड फिश है जिसे उड़ने वाली मछली बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरालुमिन के निर्माण में कौन सी धातु शामिल नहीं होती है? यहाँ पर नहीं होती है, ध्यान रखना। एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर या जिंक? तो आपकी जिंक नहीं शामिल होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। न्यूटन के गति के नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? गति का द्वितीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम के रूप में जाना जाता है, ठीक है। गति का तृतीय नियम वस्तु पर लगने वाले कुल बल और द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो नीचे दिए कथनों में सही चुनना है। तो ना तो पहला और ना ही दूसरा। अब एक्सप्लेनेशन नहीं बता सकते फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए, इम्पोर्टेंट है। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एशिया और प्रशांत विभाग APD के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? चांग योंग री, कृष्णा श्रीनिवासन, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा या गीता गोपीनाथ? ये पूरा दे दिया है क्योंकि ये भी रही थी, तो इसलिए। वैसे कृष्णा श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान ने खोज की है नैनो कार्बन की, नैनो सिरेमिक की, नैनो लिपिड की या नैनो सिलिका की? ये बहुत सूक्ष्म क्वेश्चन होते हैं पर हमारी ध्यान में नहीं आते हैं, पर जब आयोग बना देता तो फिर हमें समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो देखिए, जो ये कह रहे हैं ना कि किसकी खोज कर ली गई, तो नैनो सिलिका की कर ली गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पौधे के अग्रभाग से ऊतक को हटाकर कोशिकाओं को अलग कर रोग मुक्त परिस्थितियों में एक मूल पौधे से कई पौधे उगाए जा सकते। इस तकनीक को कहा जाता है कलिका संवर्धन, कोशिका संवर्धन, ऊतक संवर्धन या पादप संवर्धन। इधर देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। बर्ड कल्चर, सेल कल्चर, टिश्यू कल्चर या प्लांट कल्चर, है ना। तो मतलब अगर एक पौधा वो हुआ तो उससे, तो ऐसे इसे टिश्यू कल्चर कह सकते हैं। नहीं बोलते कि साइंस की भाषा में कि टिश्यू वहाँ से वो हो गया है, ख़राब हो गया है, उतना कट के निकाल देंगे, कट कर देंगे। निम्न में से कौन सी धातु ऊष्मा की न्यूनतम सुचालक है? स्कैंडियम, सीसा, तांबा, मैग्नीशियम? जिसमें ऊष्मा कम रूप में प्रवाहित हो, बहुत कम मात्रा में, वही हो जाएगा लीड यानी सीसा। ओके। निम्नलिखित में से किसे वुड स्पिरिट के रूप में भी जाना जाता है? मेथिल एल्कोहल, ग्लाइकॉल, एथिल एल्कोहल या फॉर्मेल्डिहाइड? तो वुड स्पिरिट के रूप में मेथिल एल्कोहल को जाना जाता है। ओके। देखिए, जून 2022 में भारत ने भगवान बुद्ध के 4 पवित्र कपिल वस्तु अवशेष निम्नलिखित में से किस देश को भेजे? कंबोडिया, थाईलैंड, मंगोलिया या भूटान? ये सॉफ्ट पॉलिसी के तहत ये काम किए जाते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं कि आयोग बना ही दे, पर फिर भी क्योंकि भगवान बुद्ध से हैं, कल्चर से हैं, तो कल्चर से बनाने के लिए आयोग बना सकता है, ठीक है। तो मंगोलिया को भेजे गए हैं। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा विश्व का तीव्रतम कंप्यूटर है? फुगाकू, फ्रंटियर, समिट, सियरा? इम्पॉर्टेंट है फ्रंटियर, जो जून 2022 में पहला एक्स स्केल सुपर कंप्यूटर बना और जिसे विश्व में सबसे तेज कंप्यूटर के मामले में पहला स्थान मिला है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से मानव मस्तिष्क की संरचना के भाग हैं? सेरेब्रम, थैलेमस, सेरिबैलम, कार्पोरा, क्वाड्रिजेमिना? थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन टफ है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, है ना।
तो थैलेमस जो मानव मस्तिष्क की संरचना के भाग हैं। ओके, नहीं, इसमें कूट दे दिया है क्योंकि 4 है ना, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, केवल दूसरा और चौथा, या फिर केवल पहला और तीसरा, तो कूट के द्वारा पूछ रहे हैं, है ना। तो वैसे चारों ही हैं, 1 2 3 और 4। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे पुराना जीव है? देखिए साइंस के कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। लाइकेन, अमीबा, कवक, नील हरित शैवाल। सबसे पुराना जीव, देखिए ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था और रेप्टाइल नहीं आए थे, उसके पहले बोलते नहीं है नील हरित शैवाल, या कोई बोल देता साइनोबैक्टीरिया, मतलब क्या बोल देता, उसको बोला ही जाता है साइंस में। तो यही हमारे पृथ्वी के सबसे पुराना जीव है, नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया। ओके, चलिए निम्नलिखित में से कौन से 2 सुमेलित हैं? उपकरण कार्य, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, लाउड स्पीकर ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, या फिर ट्यूबलाइट जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, तीसरा और चौथा, या पहला तथा चौथा, कौन से 2 सही सुमेलित हैं, है ना। तो आपका पहला और चौथा हो जाएगा, डायनमो और ट्यूबलाइट। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी के, चलिए 54 क्या कह रहा है? सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है। सवा झील, अल अक्सा मस्जिद, सेला सुरंग, स्नेक आइलैंड। अवस्थिति इजराइल, इराक, यूक्रेन या भारत। अल अक्सा मस्जिद तो सुना ही होगा आपने, अगर आप गेस भी करोगे तो कुछ तो आपको समझ में आ ही जाएगा, है ना। इस तरीके से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पूरा एक्सप्लेनेशन आप PDF से देख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये है तो करंट का, पर इसको देख लेते हैं क्योंकि जब जनसंख्या नीति बनी थी ना, तो उससे क्वेश्चन इसी तरीके से आया था, कंफ्यूज करके, है ना। तो उत्तर प्रदेश स्थानांतरण नीति 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश सरकार ने जिले में 5 वर्ष पूर्ण होने पर समूह ए एवं बी अधिकारियों के स्थानांतरण हेतु स्थानांतरण नीति 2022 का अनुमोदन किया। ये यहीं पर देखो बेवकूफ़ बना रहा है, अनुमोदन नहीं किया। अनुमोदन उसमें करते हैं ना, बदलाव उसमें करते हैं जो पहले से हो। उसने मंजूरी दी है, मतलब सॉरी सरकार ने मंजूरी दी है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से पहले से ही 55 का है ना, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि बी सही है। अब बी क्या कह रहे हैं? समूह ए और बी के स्थानांतरण सर्वर्गवार कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों की संख्या के सापेक्ष 20% तक किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए 56 अम्लराज कहलाता है ये। तो देखिए हाफ आप क्वेश्चन हम अटेंड कर लेते हैं, मेमोरी भी फुल नहीं होगी। आपको याद रखना कि जो कल हमने वीडियो अपलोड किया है वो ध्येय का सेकंड टेस्ट है, ठीक है, और ये दृष्टि का सेकंड टेस्ट है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। और मैं इसमें जहाँ से हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ मंगाते हैं, हम उनके भी उन भैया का नंबर दे देंगे, आप आराम से मंगा सकते हैं, जो भी मंगाना, कोई बुक टेस्ट सीरीज़। ओके, थैंक यू।